अहंकार वह पर्दा है जो आप खुद को जो समझते हैं और जो आप असल में हैं, उसके बीच है। पर्दे के एक तरफ में है यानी शत्रुता, युद्ध, पागलपन, भौतिकवाद, और पर्दे के पीछे हम हैं यानी मित्रता, शांति, ज्ञान और आध्यात्मिकता। भगवत गीता में भी बताया गया है कि अहंकार विनाश का कारण है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 4। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पौरुषमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुर्यम। इसका अर्थ यह है कि हे पार्थ, राक्षसी स्वभाव वाले लोगों के गुण कपट, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान है। अहंकार अपने बने हुए रूप में अहंकार है। यह स्वस्थ गर्व की बात नहीं है। यह आपको श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने का एहसास दिलाता है। लेकिन श्रेष्ठ होने का यह झूठा एहसास आपको आगे चलकर दुखी कर देता है। आप हमेशा चिंतित रहते हैं और अपने अहंकार को परिणामों से जोड़ने लगते हैं। दरअसल अभी ऐसा करें। 1 मिनट के लिए इस पोस्ट को पढ़ना बंद करें और अपनी किसी भी चिंता के स्रोत पर विचार करें। कई चिंताएं भविष्य की योजनाओं से जुड़ी होंगी। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? क्या होगा अगर वह मुझे अस्वीकार कर दे? क्या होगा अगर उसके माता पिता हमारी शादी के लिए सहमत नहीं होंगे? अगर मैं पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा? और कोई भी क्या होगा अगर, वगैरह वगैरह। भविष्य कहीं और नहीं बल्कि आपके दिमाग में ही होता है। आपने अतीत में बुरी चीजों का सामना किया है। भविष्य में भी आप ऐसा ही करेंगे। अपनी पहेली के हर टुकड़े को जोड़ना बंद करो। अगर अभी बिंदु नहीं जुड़ते हैं तो चिंता मत करो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें बताएगा कि एक बार सब ठीक हो जाए तो तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान होगे। गलत। सच तो यह है कि यह उल्टा है। अपनी शांति खोजो और सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। दरअसल तुम देखोगे कि सब कुछ हमेशा अपनी जगह पर था। यहाँ बताया गया है कि आप किस प्रकार शांति पा सकते हैं और अपने अहंकार पर विजय पा सकते हैं। नंबर 1, धैर्य रखें। भावनाओं का अचानक उभार आपको आवेगपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और आपको समझदारी से सोचने से रोकता है। धैर्य रखने से आप सभी घटनाओं का शांत और संयमित तरीके से मूल्यांकन कर पाते हैं और इस प्रकार सबसे बुद्धिमानी भरे निष्कर्षों और सबसे लाभकारी निर्णयों तक पहुंच पाते हैं। हो सकता है कि भविष्य में यह एक अच्छा निर्णय साबित हो या न हो, लेकिन यही आपके द्वारा किया गया सबसे अच्छा निर्णय है। धैर्य रखने से यह भी सुनिश्चित होता है कि आप सूक्ष्म चीजों को भी देख पाएंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में नहीं हैं और जल्दबाजी से नुकसान होता है। जब आप धैर्य सीखते और उसका अभ्यास करते हैं तो आप उतने क्रोधित, तनावग्रस्त या अभिभूत नहीं होते। आप अपनी भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण रख पाते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी और संयम से कर पाते हैं। सुझाव: 1 हफ्ते तक यह प्रण लें कि आप पहले वक्ता की बात सुनेंगे, 2 सेकंड रुकेंगे और फिर बोलेंगे। कई बार हम बोलने के लिए हमेशा कुछ तैयार रखते हैं और इस चक्कर में सुनना भूल जाते हैं। यह अभ्यास आपको न सिर्फ एक बेहतर श्रोता बनाता है बल्कि एक धैर्यवान व्यक्ति भी बनाता है। नंबर 2, गति कम करो। अधीरता से काम जल्दी नहीं होंगे। चारों तरफ तकनीक के जमाने में आप हर चीज जल्दी चाहते हैं। फास्ट फूड, कम सफर और झटपट रिश्ते। अगर आप भी ऐसे लड़के या लड़की हैं जिन्हें चीजें जल्दी चाहिए होती हैं और बाद में निराशा होती है, तो रुकिए। किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिए। अगर यह स्वाभाविक रूप से हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी भी काम को तुरंत करने के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। प्रकृति में चीजें अपनी गति से चलती हैं।
सब कुछ कितना खूबसूरत है। सुझाव: कोई भी कदम उठाने से पहले गहरी सांस लें। इससे हमारे आगे से गुजर रही हर चीज की गति तुरंत धीमी हो जाती है। इससे आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर आप इतने चिंतित क्यों थे। नंबर 3, ध्यान। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको सुकून मिलता है। यह बात करने से कहीं बेहतर है। इसे इस तरह से सोचें। प्रार्थना वह है जब आप ईश्वर से बात करते हैं। ध्यान वह है जब आप ईश्वर को सुनते हैं। यह आपको रोजमर्रा की बातचीत से अलग कर देता है और आपको एक हल्के और शांत भाव में ले जाता है। यह आपके मन को अंदर चल रही सारी बातचीत से शांत कर देता है। इस ध्यान में अद्भुत शक्ति है। अपने विचारों का अवलोकन मात्र से ही आपको सुकून मिलता है। सच कहूँ तो यह माइंडफुलनेस है, ध्यान नहीं। लेकिन हाँ, यह आपको एक शांत और स्थिर भाव प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 4, वर्तमान में जियो। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है। दोनों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इनके बारे में चिंता करना 6 महीने के बच्चे को रूसी भाषा समझाने जैसा है। यह न तो जरूरी है और न ही इससे मनचाहे नतीजे मिलते हैं। 90% समय आप या तो अपने अतीत पर पछता रहे होते हैं या भविष्य की चिंता में। जब तक आप अपने मन को आनंद लेने नहीं देंगे, तब तक आप कैसे शांत रह सकते हैं? यह आसान है, बस वर्तमान में रहो। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय आनंद लेते रहो और खाली बैठे रहो। इसका मतलब है कि वर्तमान कार्य में अपना 100% दो, उसका आनंद लो, उससे प्यार करो, उसे जियो। इससे तुम्हें उपलब्धि का एक छोटा सा आनंद मिलता है और तुम शांत मन से बिस्तर पर जाते हो, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है और अगली सुबह और भी बेहतर होती है। नंबर 5, तुलना करना बंद करें। तुलना करना बुरा है। जिंदगी कोई प्रयोगशाला प्रयोग नहीं है कि सबको एक जैसे नतीजे मिले। हर कोई अनोखा है, हर अनुभव अनोखा है। तुलना ईर्ष्या की ओर ले जाती है, तो फिर शांति को भूल जाइए। यह एक पतनशील चक्र है। इसे रोकने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप किसी को वही चीज देकर आशीर्वाद दें जिससे आपको जलन हुई थी। इसके बजाय कहें, मैं अपने तरीके से बहुत अच्छा करूंगा। इससे सारी तुलनाएं खत्म हो जाएंगी और आपको अपनी अहमियत का एहसास होगा। अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें निखारकर अपनी जगह बनाएं। इसे कुछ ऐसा बनाएं जो आपको खुशी दे। आपकी समृद्धि इसी में है। अपनी तुलना किसी और से न करें। जब आपको शांति मिलती है तो अपार कृतज्ञता और आजादी का एहसास होता है। और एक बार जब आपकी आत्मा भर जाती है तो अहंकार भूखा मर जाएगा।